उसको रुकवा दिया गया, पहरेदारी हो गई वहां पे। तो ये जो तीन पैरेलल चीजें हैं, इन तीनों पैरेलल चीजों के बीच डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, संविधान, ये सब जिसके खतरे की बात लगातार होती है, क्या आपको लगता है कि अभी भी यहां पारदर्शिता है? सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सरकार। जी राजू जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है अच्छे से। जी ऐसा है कि मरकरवाड़ी गांव ने आज एक रास्ता दिखा दिया है, और वो रास्ता दिखाया है कि लोकतंत्र को वापस पटरी पर कैसे लाया जाए। और भले ही देखिए, आज राजीव कुमार की 2 जगह हार हुई है, बल्कि 3 जगह मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो याचिका एक्सेप्ट हो गई है। भले ही उसमें चीफ जस्टिस ने अपने आप को उससे अलग कर लिया है, क्योंकि एक तो उनके नाम का मामला है, और दूसरा मामला है कि पिछला जो जजमेंट था उसमें भी वो शामिल थे, चुनाव आयोग के जजमेंट में जी। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को रिक्लूज किया है उसमें। ठीक है, स्वागत ही हो गया वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब चुनाव आयोग को वैसी राहत मिलना मुश्किल है जैसा चंद्रचूड़ के समय में मिल गई। चंद्रचूड़ एक इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे थे, हम सब देख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील बोल रहे हैं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बोल रहे हैं, फॉर्मर जजेस बोल रहे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं चंद्रचूड़ के बारे में। तो चंद्रचूड़ एक पार्टीजन व्यक्ति थे और वो सामने आ गया मामला। अब चुनाव आयोग को, राजीव कुमार को वैसी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल पाएगी ऐसा उम्मीद कम लगती है, एक बात। दूसरी जो 2 बड़ी हार राजीव कुमार की हुई है मुख्य चुनाव आयुक्त की आज, मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा, मैं नाम लेके राजीव कुमार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक छत ताकत उन्हीं के पास है, जिसको हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में भी कहा है कि किस तरीके से वो अब तक के सबसे ताकतवर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और बिल्कुल उनके एक्शन से लगता है कि वो एक तरफा उनका रोल रहता है, पॉलिटिकल पार्टी की तरह वो बिहेव करते हैं। लेकिन आज उनकी जो 2 बड़ी हार हुई है, सबसे बड़ी हार उनकी तो मरकरवाड़ी गांव के लोगों ने उनको दी है, शिकस्त दी है कि उन्होंने ईवीएम को चैलेंज किया, एक पोल को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वो प्रोटेस्ट का एक तरीका है, वो कोई समानांतर चुनाव आयोग नहीं है, ना वो समानांतर चुनाव है, वो अपनी बात कहने का तरीका है। और उस तरीके ने चुनाव आयोग को हिला दिया। पुलिस के जरिए आज आपने रोक लिया, लेकिन उनकी जो संदेश वो आगे ले जाना चाहते थे, वो संदेश पूरे देश में आज चला गया। देखिए, मरकरवाड़ी गांव के लोग जो आज मतदान कर रहे थे, वो मतदान मान्य नहीं होता, वो कोई समानांतर चुनाव की प्रक्रिया नहीं थी, वो एक बात कहने का तरीका था। वो बात उन्होंने कर्फ्यू लगवा के राजीव कुमार ने या वहां की सरकार ने सिद्ध कर दिया कि कहीं गड़बड़ है, और इन गांव वालों की बातों में दम है। दम नहीं है तो चुनाव करा लीजिए, बैलेट पेपर का एक सर्वे करा लीजिए आप, अगर आपको डर नहीं लगता है तो। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया, जिसको कहते हैं कि गुनाहों को मान लेना, एडमिशन ऑफ क्राइम। तो एडमिशन ऑफ क्राइम आज मरकरवाड़ी के गांव के लोगों ने करवा दिया चुनाव आयोग से, और महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार की पुलिस से और बीजेपी से, कि कहीं कुछ गड़बड़ है। हिम्मत नहीं हुई जी, हौसला पस्त हो गया, और मरकरवाड़ी गांव का हौसला बुलंद है। अब उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को ये संदेश दिया है, निश्चित तौर पर राजीव जी, चुनाव में धांधली एक बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरा, उनको जैसा रविकांत जी ने कहा कि एक्सपोज कर दिया राजीव कुमार को आज कांग्रेस के डेलीगेशन में। उनके सामने जो फिगर रखी हैं, वो फिगर बता रही हैं कि चुनाव परिणाम कैसे आए हैं महाराष्ट्र में, वो तस्वीर बता रही है। अब इसमें जैसे वो कहे कि लाखों लोगों के नाम काटे गए, वो लाखों लोगों के नाम, कई 100 लोगों के नाम बल्क में काटे गए, एक मुश्त काटे गए। इसका मतलब है कि टारगेट करके आपको पता है कि ये गांव, ये लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, इनके नाम उड़ाओ। ये काम चुनाव आयोग कर रहा है।
यही इसी का अंदेशा, यही रिसर्च जो है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दास की थी। तो वो साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। केवल ईवीएम नहीं, चारों तरफ से, मतलब वो जिसको कहें कि 360 डिग्री फ्रॉड है जी। कि वोटर डिलीशन के नाम पे फ्रॉड है, नए वोटर ऐड कौन हो रहे हैं बताइए। 47 लाख वोटर नया आ गया 5 महीने में, कहां से आ गया 47 लाख राजीव जी? नए वोटर को जोड़ने के लिए 5 महीने में एक मुहिम चालू करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या है। वो मुहिम मीडिया में रिपोर्ट होती, हमको आपको दिखती, लोग लाइन लगाए हुए दिखते, वो मुहिम तो दिखाई नहीं। तो कहीं रिकॉर्ड में उसको बढ़ा दिया गया। कहां से बढ़ा गया? निश्चित तौर पे जो लिखित जवाब देंगे वो राजीव कुमार, उस लिखित जवाब को तो आप अभी से बता सकते हैं कि वो लिखित जवाब क्या होगा। वो लिखित जवाब उनके पास कहीं से आएगा, वो दे देंगे। बिल्कुल, जैसा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया था वैसे जवाब दे देंगे वो, एक राजनीतिक पार्टी की तरीके से। लेकिन इलेक्शन कमीशन के आज जो अभिषेक मनु सिंघवी ने फिगर्स जारी की हैं, ये बात कही है, वो साबित कर रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव कैसे कराए गए। वोटर डिलीशन, वोटर एडिशन, ये नए लोग, नए वोटर 47 लाख 5 महीने में कहां से आ गए। अब इसमें एक काम और रहता है जो बहुत बड़ा काम है कि जो वोटर डिलीशन है ये किनका है। जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वोटर डिलीशन अधिकांश 90% तक माइनॉरिटी मुसलमानों का और दलित और वंचित समाज का होगा निश्चित तौर पर। तो अब देखिए कि क्या चल क्या रहा है। ये कटोगे बटोगे और इन सब के पीछे चल क्या रहा है। एक है तो सेफ, किनको अलग करने की बात हो रही है, किनको सिस्टम से हटाने की बात हो रही है। आप दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी को पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं, एक्सक्लूजन करना चाहते हैं। उसका औजार बना हुआ इलेक्शन कमीशन और राजीव कुमार इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जो लाखों लोग जोड़े गए, और खासकर ये तो रिकॉर्ड में है कि 47 लाख 5 महीने में वोटर जुड़े। एक तस्वीर, एक वीडियो, कोई साक्ष्य अगर इलेक्शन कमीशन पेश करे कि 47 लाख लोग जोड़े गए, उसके लिए कैंप लगाने पड़ेंगे राजीव जी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे इलाके में आजकल वोटर लिस्ट बन रही है, जहां हमारा वोट पड़ता है वहां कैंप लगता है। बीएलओ और चुनाव आयोग के लोग वहां बैठते हैं, 5-6 लोग जाते हैं, अपार्टमेंट के लोग अपना वोटर ठीक कराते हैं। मैं भी गया था इतवार को, हर इतवार को बैठते हैं वो जी। आपको हजारों कैंप लगाने पड़ते पूरे महाराष्ट्र में। 47 लाख वोट बढ़ गए, ये अपने आप में बता रहा है कि कितना बड़ा ये स्कैम है लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये समझ पैदा होना कि ईवीएम से हटकर वोटर डिलीशन में, जिसकी बात डीबी लाइव पे हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं, चाहे वो रविकांत हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, तो हमारे और मित्र लोग भी कर रहे हैं जी। कि वोटर डिलीशन और वोटर एडिशन ये असली खेल यहां है। बाकी तो ईवीएम से जो होता है सो होता है, उसको आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये तो प्रूफ कर सकते हैं, सामने आपका डेटा है। तो इसलिए आज राजीव कुमार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कोई इसका करेक्टिव मेजर लेंगे। नहीं, ये काम जनता को ही करना पड़ेगा, ये काम पॉलिटिकल पार्टी को ही करना पड़ेगा। राजीव कुमार अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। वो चाहेंगे कि दिल्ली में भी वैसे नतीजे आए जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में आए। वो इस काम में लगे हुए होंगे और अगर उनको एक्सटेंशन मिल गया तो बिहार भी कर देंगे वो। जी राजीव।